हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मेरी थोड़ी आवाज़ हल्की सी आपको बैठी बैठी लगेगी बिकॉज ठंड हो रही है और आवाज़ वगैरह बैठ रही है, बीमार वगैरह हो रहे हैं, तो आप भी आपका ध्यान रखिए। पेपर नियर है। अगर आप बीमार हो गए तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा स्टडीज़ के ऊपर, सो प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जितना हो सके वार्म क्लोथ्स पहनो, ठीक है। जितना हो सके बाहर ट्रैवल कम करो, स्पेशली इन बाइक स्कूटीज़ वगैरह जाओ तो इन फोर व्हीलर्स जाना, ठीक है। बारिश वगैरह भी हो रही है, डोंट वेट योर सेल्फ ओके इन द रेन। ओके, तो आई होप आप आपका हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे बिकॉज पेपर नज़दीक है और आपकी तैयारी का ये फाइनल स्टेप्स चल रहे हैं। तो उसी की तैयारी आपके करने के लिए हम यहाँ पे रोज़ एक एक लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, शॉर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ चल रही है कि आपके यूपीएससी पेपर से पहले, प्रीलिम से पहले आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम आपको पहले बता देते हैं कि हम 3 इनिशिएटिव क्या लेकर आए हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव आपको पता है कि हमारा सेल्फ पे सीरीज़ है, 80 लेक्चर्स यहाँ पर आने वाले हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है, ठीक है। तो रोज़ एक न्यू लेक्चर अपलोड होता है, मोस्टली इवनिंग में अपलोड होता है। तो इवनिंग में आप फ्री रहते हैं तो इवनिंग में ये अपलोड होगा, आराम से इसको देखिए। वेरी शॉर्ट एंड क्रिप्स एंड वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स है ये, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला इनिशिएटिव। दूसरा इनिशिएटिव क्या है? वी आर टारगेटिंग 1000 सब्सक्राइबर। What? We are targeting 1000 subscriber, and when 1000 subscriber will be done, we will be uploading previous year paper, both prelims and mains, 15 साल के, 10 से 15 साल के। और उसको हम सिर्फ अपलोड नहीं करेंगे, वो वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगी कैसे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करते हैं और कैसे आपके पेपर में आप पता कर सकते हैं कि आएगा क्या नेक्स्ट पेपर में, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर का आपका फंडा हम सॉल्व कर देंगे सेकंड इनिशिएटिव में। तीसरा इनिशिएटिव क्या है? तीसरा इनिशिएटिव जो मैं मेरी टीम ने सोचा है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम टेस्ट सीरीज में डालते हैं वो हम यहाँ पे आपको शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करें, ठीक है। रोज एक क्वेश्चन हम शॉर्ट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करेंगे और आप वो शॉर्ट्स को देखना और आपको एक क्वेश्चन का अंदाजा लग जाएगा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमारे यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये 3 इनिशिएटिव के लिए आपको क्या करना है? यू ओनली हैव टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। सब्सक्राइब के बाद आपको रोज यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह अपलोड होंगे, सुबह, दिन में, शाम को, ठीक है। 3 टाइम पे अपलोडेशन चलेगी। दिन में 3 टॉपिक्स आपके सॉर्ट आउट हो रहे हैं। इट्स अ बिग बिग थिंग। और सबसे मज़ेदार बात क्या है? सबसे मज़ेदार बात यह है कि इट इज़ ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके जेब से कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, देखना है और आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ठीक है। सो दिस इनिशिएटिव इज ब्रॉट बाय मी एंड माई टीम फॉर द गाइज हु एक्चुअली डिजर्व टू क्रैक यूपीएससी, ठीक है। इसलिए हम आपके लिए फ्री में इनिशिएटिव लाए हैं, हम मेहनत कर रहे हैं फ्री में आपके लिए, ठीक है। तो आप बस एक चीज़ करो कि नोट्स बनाओ, बस जो हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यही है आपका, ठीक है। सब्सक्राइब करो, देखो, नोट्स बनाओ और जैसे अब आप पेपर दोगे तो आपका एक भी यूपीएससी का पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलो, अब हमने पहले जो आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे थे, उससे पहले हमने जितने भी लेक्चर्स करे इट वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इंडिया वाज अ छोटा सा बच्चा एंड नाउ इंडिया इज धीरे धीरे डेवलपिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो इंडिया धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कर रहा है, छोटा सा बच्चा है, तो अब ये डेवलप होता गया, ठीक है। तो अब उससे फिर डेवलप के बाद हमने देखा कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बना, क्योंकि सेंट्रल हमने देखा था कि इंडिया इज अ फेडरेशन विद यूनिटरी टिल्ट, ठीक है। तो यूनिटरी टिल्ट का मतलब कि यूनियन के पास एक्चुअली में ज़्यादा पावर क्या है? अक्यूमुलेटेड है इन यूनियन, ठीक है। तो यूनियन की तरफ टिल्ट है हमारा क्या? पावर्स ऑफ द नेशन, ठीक है। तो हमने इसलिए आज हम जो सीरीज चल रही है इससे पहले हमने प्रेसिडेंट करा था, ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ यूनियन, ठीक है। तो वो यूनियन हमने कर लिया। प्रेसिडेंट के बाद कौन आता है? प्रेसिडेंट के बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनसे एक स्टेप नीचे, ठीक है। हाँ ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इतना रोल नहीं होता, इट हैज़ अ ग्रेट रोल इन व्हाट? इन राज्यसभा, बिकॉज ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। इनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है जितनी प्रेसिडेंट के पास और पीएम के पास होती है। इनकी एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी की अथॉरिटी होती है ज़्यादातर। तो वाइस प्रेसिडेंट एक छोटा सा टॉपिक है, इतना कोई लंबा टॉपिक नहीं है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, तो ये बहुत चुटपुट में हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये टॉपिक ईजी है या ये टॉपिक आसान है या ये टॉपिक आएगा ही नहीं, यूपीएससी में आ जाता है सर, ठीक है। इसलिए हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं सर और मैम, ठीक है।
तो इसलिए इसको आराम से कॉपी उठाओ, पेन उठाओ और लिखो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट के जस्ट नीचे आता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और इनकी ज्यादातर रोल कहाँ दिखता है आपको? राज्यसभा में। क्यों चलता है राज्यसभा में? क्योंकि वो यहाँ के कौन है? चेयरमैन है। ओके ओके, क्लियर। चलो अब देखो इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसका वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। देखो जितने भी सेंट्रल के जो पोस्ट होती हैं वो इनडायरेक्ट ही होते हैं मोस्टली। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे भी जैसे प्रेसिडेंट का इनडायरेक्टली था, यहाँ पे भी इनडायरेक्टली है। मतलब पीपल ऑफ इंडिया वोट करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और वही रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चूज करते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है तो इनडायरेक्टली किसका इन्वॉल्वमेंट हो गया? इनडायरेक्टली किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ? पीपल ऑफ इंडिया का यहाँ पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, समझ में आई ये साइकिल कि क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं? इसलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन बोलते हैं कि पीपल ऑफ इंडिया वोट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इट कंसिस्ट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो जब आपने प्रेसिडेंट इलेक्शन देखा था तो वहां पे स्टेट असेंबली इलेक्टेड का रोल था, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ये रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो प्रेसिडेंट इज अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी थी। देखा हमने कितना बड़ा लेक्चर था प्रेसिडेंट का, सुप्रीम अथॉरिटी है भाई। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कितनी सुप्रीम अथॉरिटी है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट की इतनी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है कि हम रिसोर्सेज वेस्ट करें और स्टेट्स को भी इन्वाइट करें इलेक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट क्या करते हैं? इलेक्शन में पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट देखो, इम्पीचमेंट में जो लोग आते हैं ना, इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, राइट, तो वही यहाँ पे इलेक्शन में भी होते हैं। किसमें? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेक्स्ट, डज नॉट इंक्लूड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बोला ना, इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतनी कोई बड़ी पोस्ट नहीं है कि हम सबको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे, रिसोर्सेज वेस्ट कर इलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे स्टेट का कोई रूल नहीं होता है। ठीक है, और क्या होता है? सीक्रेट बैलेट होता है, सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है, वैसे तो मोस्टली सबको पता ही होता है कि कौन बनने वाला है, पर लिखा हुआ है तो ठीक है, सीक्रेट बैलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट का भी ऐसे ही होता है, शायद पहले पीपीटी में देखा होगा, प्रेसिडेंट का भी ऐसे ही होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का भी ऐसे ही होता है। ठीक है, अब मानो कि आपको मैंने एक पेपर दिया है। ठीक है, एक दो, एक दो तीन, एक का नाम है कालू आलू बालू। ठीक है, मैंने कहा इसमें से अब आप वाइस प्रेसिडेंट सेलेक्ट करो। ठीक है, और आपकी नंबरिंग बताओ कि आप किसको नंबर देना चाहते हो। ठीक है, आप किसको प्रेफरेंस देते हो कि अब मेरे लिए फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और थर्ड प्रेफरेंस मेरी ये है। ठीक है, तो अब मानो आपने आलू को फर्स्ट दे दी, बालू को सेकंड दे दी, और कालू को थर्ड दे दी। ठीक है, ठीक है, अब आपने ये प्रेफरेंसेस दे दी, आपने नंबरिंग कर दी। ठीक है, प्रेफरेंसेस दे दी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? प्रेफरेंसेस दे दी तो मैंने यही पेपर और लोगों को भी दिए होंगे, पूरी क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे, बहुत लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा होगा, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने पेपर के भी। तीनों में से कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा? ठीक है, अब लोगों को लोगों के रिकमेंडेशन के हिसाब से जिस इंसान को मैंने फर्स्ट चूज किया था, क्या जिस इंसान को मैंने फर्स्ट चूज किया था, किसको? आलू को, उसको लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, उन्होंने कहा नहीं हमारी तो फर्स्ट प्रेफरेंस आलू नहीं है। तो अब देखो आलू को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी। ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, राइट। अब आलू एलिमिनेट हो गया तो मेरी जो सेकंड प्रेफरेंस है बालू, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे बालू को चली जाएगी।
समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? ट्रांसफरेबल वोट। प्रेफरेंसेस ट्रांसफर होती जाएगी, जो जो एलिमिनेट होता गया तो प्रेफरेंसेस ट्रांसफर होती चली जाएगी। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखना इस वर्ड का मीनिंग, रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। चलो अब मेरे को एक कमेंट में बताओ कि आप जो वोट देते हो उसको हम क्या कहते हैं? जो आप वोट करके डायरेक्ट इलेक्शंस करते हो उसको क्या बोलते हैं? उसकी टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? जैसे कि ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है, राइट इन द कमेंट्स। ठीक है, चलो पता चल गया इलेक्शन कैसे होता है। चलो आगे चलते हैं, कुछ अच्छे से देख लो इसको। ओके, अब क्वालिफिकेशन, इलेक्शन तो हो गया, अब क्वालिफिकेशन क्या क्या है? ठीक है, कैसे क्वालिफाई हो गए? 35 ईयर्स ऑफ एज। मैंने कहा ना कि एज से इंडियंस को बहुत ऑब्सेशन है कि जितनी एज होगी उतना वो क्या होगा? दिमागदार होगा। तो यहाँ पे 35 ईयर्स ऑफ एज रख दी है। ठीक है, शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्यों राज्यसभा क्यों रखा गया? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो वो क्वालिफाई होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा और मस्ट बी सब्सक्राइब बाय 20 इलेक्टर्स एंड 20 प्रपोजर्स। प्रेसिडेंट के लिए कितने थे? 50। इसके लिए कितने हैं? 20। ठीक है, नेक्स्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000। बोला था ना सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों रखते हैं? अनवांटेड लोगों को हटाने के लिए, जो हम अनवांटेड लोग होते हैं उनको हटाते हैं। प्लस और क्यों रखते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट? हम रिसोर्सेज वेस्ट ना हो इलेक्शन में। ठीक है, इसलिए। चलो क्वालिफिकेशन देख लिया। ठीक है, टर्म्स एंड वैकेंसी। ठीक है, उनकी क्या टर्म्स होती है, कैसे वैकेंसी होती है वो देखते हैं। टर्म्स कितने का होता है? 5 इयर्स इसमें बता रखा है। किसका? वाइस प्रेसिडेंट का, कि 5 साल का होता है। रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को। मैंने कहा था रेजिग्नेशन या तो 1% ऊपर या 1% डाउन, तो रेजिग्नेशन कौन है इसके ऊपर? प्रेसिडेंट। फॉर्मल impeachment is not required, can be resolved by resolution passed by the majority of all the then members of Rajya Sabha, effective majority, then passed to Lok Sabha by simple majority। अब देखो इनको इम्पीच करने का भी एक तरीका है कि इम्पीच ये किससे होंगे? ओनली राज्यसभा। इम्पीच इनको कौन ही कर सकता है? ओनली राज्यसभा। वाई ओनली राज्यसभा? क्योंकि ये क्या है? क्या है? चेयरमैन है राज्यसभा के। तो राज्यसभा खुद बोलेगा कि भाई हमें तो समझ नहीं आ रही है, हम तो इसको क्या कर रहे हैं? इम्पीच कर रहे हैं, हमें इस टाइप का चेयरमैन नहीं चाहिए। तो राज्यसभा किससे इम्पीच करेगा? ध्यान से देखो, इफेक्टिव मेजोरिटी से। किससे? इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी वहां पे राज्यसभा में हैं, उसका क्या? मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, मतलब हाफ। ठीक है, हाफ मेजोरिटी। और अगर फिर वो लोकसभा में जब जाएगा तो लोकसभा में वो पास सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा। सिंपल मतलब मेजोरिटी ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग। समझ में आ गया? तो ये है इम्पीचमेंट प्रोसेस के दो, पहले इफेक्टिव मेजोरिटी से होगा, फिर सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा में हो जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट्स मिस कर देते हैं बच्चे। नेक्स्ट, नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ग्राउंड मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट के लिए था ग्राउंड कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन करेगा तभी उसको निकाला जा सकता है, राइट, प्रेसिडेंट का। ठीक है, लेकिन वो उल्लंघन कैसे करेगा उसको डिफाइन नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं गिवन है कि कैसे निकालना है, सिर्फ इम्पीचमेंट कौन कर रहा है? राज्यसभा कर रहा है। नेक्स्ट, कैन बी री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम। ये तो कोई भी होता है अपने इंडिया में, है कितना भी री इलेक्शन करता रहो, कितना भी बुढ़े हो जाओ, कुत्ते हो जाओ, री इलेक्ट करते रहो। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नोट है। ठीक है, जो रिजोल्यूशन है कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, ये मैंने बता ही दिया। और कहता है कि अगर ऐसा कुछ इंपीचमेंट होता है तो उनको 14 डे का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये हो गया टर्म एंड वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में इतना कुछ जानने का नहीं, इतनी पावर्स होती नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि राज्यसभा को प्रिजाइड करते हैं एज अ चेयरमैन। ठीक है, और इनका जो ये है ना इम्पीचमेंट का प्रोसेस, ये याद रखना। ठीक है, पावर्स देखो, पावर्स क्या क्या है इनकी। ही शी एक्ट एज ए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, बता ही दिया। मेन चीज ये राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। नेक्स्ट, ही कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ओनली फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। ड्यूरिंग दिस ही डज नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दीज आर परफॉर्म बाय द डेप्यूटी चेयरमैन। अब देखो, अगर प्रेसिडेंट किसी भी तरीके से वैकेंट होती है ऑफिस, ठीक है, तो उसको प्रेजाइड कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये भी उनका एक रोल है, लेकिन कितने टाइम के लिए? ओनली 6 मंथ।
6 मंथ के अंदर अंदर नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाना चाहिए और उस टाइम तक उनको उसी की ड्यूटीज और सैलरी मिलेगी किसकी, प्रेसिडेंट की। और राज्यसभा में कौन प्रिसाइड करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन उस टाइम पे। समझ में आ गया, कौन करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन। और अगर डेप्यूटी चेयरमैन नहीं होगा तो कौन करेगा, डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं हुआ तो कौन करेगा, बताओ। काउंसिल्स इलेक्ट होती है यहाँ पे, मेंबर्स, ग्रुप ऑफ मेंबर्स इलेक्ट होते हैं राज्यसभा में, वो प्रिजाइड करते हैं। ये भी हम पढ़ेंगे पूरा एकदम अच्छे से बाइफरकेट करके, राज्यसभा, लोकसभा, राइट, ठीक है। Gross salary in the capacity as chairman of राज्य सभा, if acting as president, gross salary as president। अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट की इलेक्शन सैलरी लेंगे, और अगर राज्यसभा के चेयरमैन है तो उनकी ड्रॉ करेंगे सैलरी, ठीक है। अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, इतना कोई हार्ड नहीं है कि ये हो, ठीक है। हो गया हमारा इसका पावर्स एंड फंक्शन, ठीक है। तो अब इसका लास्ट चीज देख लो कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट में क्या अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है, सिंपल सा अंतर है कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को मैंने बताया कि अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस वैकेंट होता है तो वो 6 महीने के लिए प्रेजाइड कर सकता है। लेकिन अगर हम एक अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट को देखें तो वो पूरे टर्म के लिए प्रेजाइड कर सकता है। प्रेसिडेंट जितने टर्म के लिए बनते हैं उतना जो बचा हुआ टर्म है, मान लो कि 3 साल बचे हुए हैं तो वो 3 साल के लिए भी वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन नॉट इन इंडिया। इंडिया में ओनली टर्म क्या है, 6 मंथ्स। तो क्वेश्चन आए तो याद रखना कि देयर इज रिमेनिंग टाइम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ 3 years, सो वाइस प्रेसिडेंट कैन रिजाइड फॉर 3 years, देन आफ्टर द इलेक्शन विल बी डन। नो, इट कैन नॉट बी डन, इट विल बी डन इन 6 months ओनली, ठीक है। टाइम पीरियड से खेलता है यूपीएससी, ध्यान रखना, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट असाइंड एनी सिग्निफिकेंट फंक्शन टू द वाइस प्रेसिडेंट, इतना कोई सिग्निफिकेंट फंक्शन नहीं है, मैंने बताया था, इसलिए उनको बोलते हैं हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस। और पोस्ट किस लिए क्रिएट करी गई थी, किसी पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। इंडियन स्टेट को पॉलिटिकल कंटिन्यूटी देने के लिए ये पोस्ट क्रिएट की गई थी, इसलिए इसको इतनी पावरफुल नहीं बनाई गई एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट एंड पीएम, राइट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये हमने पूरा वाइस प्रेसिडेंट देख लिया, ठीक है। इसका इलेक्शन देख लिया, सीक्रेट बैलेट से होता है, प्रोपोर्शनल सिंगल ट्रांसफरेबल वोट देख लिया, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों मेंबर्स इसमें पार्लियामेंट में इंक्लूड होते हैं, क्वालिफिकेशन देख ली, एज देख ली, सिक्योरिटी डिपॉजिट देख लिया, टर्म्स एंड वैकेंसी देख ली, इंपीचमेंट कैसे होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी राज्यसभा ही कर सकती है, और लोकसभा क्या करेगी, सिंपल मेजोरिटी से करेगी। और क्या हो गया, पावर एंड फंक्शंस देख लिए, 6 महीने के लिए एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। बाकी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, सुपरफ्लुअस हाइनेस है, क्यों, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के लिए ये दी गई थी। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। Consider the following statement. Vice President of India can only be removed by the President after consultation with the Chief Justice of India. Those opinion is binding on him. Is it? अभी हमने impeachment पढ़ा था, ऐसा कुछ देखा आपने? No, it is not. कौन करता है रिमूव? राज्यसभा, ठीक है। किससे? इफेक्टिव मेजॉरिटी से। फिर वो किसको पास होता है? लोकसभा को। लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास करता है। ये है हमारा इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। Yes, he is the ex-officio chairman of the राज्य सभा। So answer is 2, ठीक है guys। तो I hope कि आपको ये लेक्चर पूरा समझ आया हो, because it is very beneficial। रोज एक लेक्चर अपलोड हो रहा है guys, प्लीज डू गो एंड वॉच दिस सीरीज, इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपका स्कोर कैसे अपग्रेड होगा आपको अपने आप पता चल जाएगा। सो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ गुड डे।